नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इंपीरियल ब्लैक पैंथर। इस इशू में हमें पता चल जाएगा कि हल्क वापस साकार क्यों नहीं आया। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप खुद से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इंपीरियल में अब तक आपने देखा कि एक अनजान आदमी के हमले के कारण कुछ कॉस्मिक एम्पायर्स जैसे कि वकांडा, शायर, क्री, स्कल और स्पार्टन के बीच दरार आ गई है, जिस चक्कर में जेसन मारे जा चुके हैं और किंग डोरिक का ही गायब हो गए हैं। इस बात का पता करने के लिए हल्क और ब्रॉन निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनका सामना ब्लैक पैंथर से होता है। लेकिन तभी उन तीनों पे स्कल्स हमला कर देते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हल्क और ब्रॉन को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर पे हमला करने जाते हैं। लेकिन तभी स्कल्स वहां आते हैं। तभी हमें ब्लैक पैंथर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस बार में 2 हल्क है और बहुत सारे स्कल्स। लगता है आपको जोक समझ में नहीं आया। मैं फिर से कहता हूँ, इस बार में 2 हल्क है और बहुत सारे स्कल्स। तो हल्क कहेगा यहाँ पर बहुत भीड़ बनने वाली है। ये कहते हम हल्क को देखते हैं जो ब्लैक पैंथर को मारने जाता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर उन स्कल्स पे हमला करता है। ये देखकर ब्रॉन हल्क को रोकता है और कहता है, हल्क शांत हो जाओ। तभी ब्लैक पैंथर इन स्कल्स पे टूट पड़ता है और हल्क भी। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, वकांडा प्राइम पर आधे डजन गैलेक्टिक एम्पायर ने हमला किया है। उन्हें लगता है कि उनके लीडर को मारने के पीछे वकांडा का हाथ है, पर ये हमारा काम नहीं है। यही बात मैं कब से हल्क को समझा रहा हूँ, पर वो सुनने के मूड में नहीं है और ना ही एमेडिस्टो। लेकिन मैं इनका ही यूज करके स्कल्स को निपटाऊंगा क्योंकि ये स्कल्स भी मुझे मारना चाहते हैं। तभी ब्लैक पैंथर हल्क से कहता है, डॉक्टर बैनर, हम यहाँ जितना लड़ेंगे उतना ही टाइम वेस्ट होगा। जिस पर हल्क ब्लैक पैंथर से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। यहाँ ब्रॉन 2 स्कल्स को पकड़ता है और कहता है, इन स्कल्स ने यहाँ यूनिफॉर्म पहना है, ना कि अपना असली रूप। तो तुम क्या समझे? यहाँ हम एक स्पेसशिप देखते हैं जहाँ से काया संदेश भेजती है। वो कहती है कि मैं इंपीरियल कमांड सेंटर से काया बोल रही हूँ और मैं इस सीक्रेट सेंटर पर संपर्क साध रही हूँ। हमारा टारगेट नष्ट हो चुका है और वाइब्रेनियम मून से जो संपर्क था वो भी टूट चुका है और लीडरशिप की स्टेटस इस समय अनक्लियर है। तो जब तक अच्छे चैनल्स रीएस्टेब्लिश नहीं होते तब तक ये कमांड सेंटर बेस ऑपरेशन की तरह काम करेगा। यहाँ हम वकांडा प्राइम देखते हैं जहाँ पर बाप बेटे संपर्क बनाने में लगे थे, लेकिन हर बार फेल हो रहा था। ये देखकर वे लोग तय करते हैं कि वे लोग मदद आने तक यहीं पर रहेंगे और जो मेहमान यहाँ आएगा उनकी खातिरदारी करेंगे। यहाँ हल्क एक दीवार तोड़ता है और हल्क से कहता है, उसने मेरे बेटे को मारा है। यहाँ ब्लैक पैंथर ये सुनता है और कहता है, चलो इतना तो पता चल गया ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इस समय रेंज में है और इसलिए मुझे इस शिप से बाहर निकलना होगा। यहाँ हल्क आर्मर रूम में आता है और कहता है, बात मेरे बेटे की नहीं है, यहाँ की 500 बेताओं पर हमला हुआ है। चला तो तुम्हारे लिए एक एम्पायर काफी नहीं था। लेकिन तभी ब्रॉन हल्क से कहता है, हल्क मेरी बात सुनो, मैंने सारी कड़ियां जोड़ दी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई और है। ये कहते ब्रॉन देखता है कि हल्क वहां पर था ही नहीं। यहाँ हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो प्लेन स्टार्ट करता है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, मैं एमेडिस की बातों से सहमत हूँ, इसके पीछे कोई और ही है। यहाँ कोई तो है जिसने वकांडा को कसूरवार ठहराया। और मजे की बात यह है कि सारे के सारे इसे सच मान बैठे, किसी ने भी सच जानने का प्रयास नहीं किया। ये कहते ब्लैक पैंथर तुरंत प्लेन की ओर जाता है और कहता है, शायर एम्पायर के गार्ड्स ने शूरी को पकड़ा हुआ है और मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा होगा। मुझे कैसे भी करके इन सब को मुझसे दूर रखना होगा। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है, इससे पहले कि हल्क को पता चल जाए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। यहाँ इस शिप पर कोई पावर नहीं है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ ब्रॉन हल्क को रोकता है और कहता है, हल्क मेरी बात सुनो, ब्लैक पैंथर अचानक से यूनिवर्स के सारे लोगों को मारने का प्रयास क्यों करेगा? जिस पर हल्क कहता है, अगर ऐसा है तो भागो क्यों? जिस पर ब्रॉन कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम उसे मारना चाहते हो। ये सुनते हल्क कहता है, वो अब कहाँ पे है? या ब्लैक पैंथर एक हाथ बाहर छोड़ता है ताकि प्लेन को बाहर से स्टार्ट कर सके। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, मैं अब भी किंग हूँ और गॉडेस का अवतार हूँ। ये बैनर और जो इस यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट लोग में से एक है। वे लोग इस शिप में पावर लाके रहेंगे ताकि घर जा सके। तब तक मैं सारे सवालों का जवाब ढूंढ लेता हूँ। तभी टचाला अपने प्लेन से संपर्क करने लगता है और कहता है, मैं टचाला हूँ,
और ये सिक्योर चैनल है, तो क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? तभी टचला को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, माय किंग, मैं काया हूँ। तभी सुनकर टचला काया से पूछती है, क्या वहां पर कोई और भी है? जिस पर काया कहती है, नहीं, यहाँ और कोई नहीं है। मून बेस साइलेंट हो चुका है और प्रिंसेस शूरी की डिजिटल सिग्नेचर गायब हो चुकी है और टारगेट नष्ट हो चुका है। जिस पर टचला कहता है, हमारे मिलिट्री का क्या हुआ? जिस पर काया कहती है, आधे से अधिक फ्लीट बिना पावर के है, हमने उन्हें करारा जवाब दे दिया है। ये सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एलियन शिप को मैसेज भेजो और कमांड वेसल को पिन पॉइंट कर दो। तभी टचला सबको संपर्क करता है और कहता है, अगर ये संदेश तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी तरह तुम भी सब लोग जीवित हो। वकांडा के इंटरगैलेक्टिक एम्पायर पर शत्रुओं ने हमला किया है, वो भी उन लोगों ने जिसे हम कभी अपना मित्र मानते थे। साधारण हाल में मैं ये संदेश भेज रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने गॉड्स के साथ शांति बना लो, क्योंकि जल्दी तुम उनसे मिलने वाले हो। पर यह कोई नॉर्मल हालत नहीं है, तुम सबको फंसाया गया है और ये बात तुम अब तक जान चुके होंगे। तुम आउटनंबर्ड हो चुके हो, पर मैं चाहता हूँ कि असली कातिल का पता किया जाए, ना कि स्वयं को नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए मैं तुम सबके सामने कंडीशनल सीजफायर की घोषणा करता हूँ और उसमें तुम सबको सरेंडर करना होगा। तुम सब प्राउड कल्चर हो और तुम्हें सरेंडर शब्द सुन के अजीब लग रहा होगा, पर तुम्हारा एनिमी शातिर है और वो वकांडा नहीं है। तो अगर आप सब लोग इसमें सहमत हो तो मैं अगला कदम उठाना चाहता हूँ। यहाँ ये बातें सुनकर रोनन को गुस्सा आता है और वो इस ब्रॉडकास्ट को बंद करने का ऑर्डर देता है। तभी रोनन सेकेंडरी इंटेलिजेंस से पूछता है, क्या जजमेंट बदल गया है? जिस पर सेकेंडरी इंटेलिजेंस कहता है, एक किड दूसरे को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है, इसके लिए एक शब्द होता है और वो है कोलिजन। तभी रोनन अपने गार्ड से पूछता है, हमारे कितने क्रू शिप्स अटैक डिस्टेंस पर है? जिस पर वो गार्ड कहता है 3। जिस पर रोनन कहता है, ठीक है, अब समय हो चुका है हैमर गिराने का। ये कहते हम 3 प्लेन देखते हैं जो वकांडा प्राइम आने लगे थे, या हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो शायर एम्पायर के पास आता है। तभी ग्लैडिएटर ब्लैक पैंथर से कहता है, तुम्हारे पैसेज हमारे शिप पर सुरक्षित रहेगा और ये मेरा वादा है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हारी जबान की कीमत पूरी यूनिवर्स जानती है और मुझे इतना ही काफी है, और मैं समझता हूँ कि तुम भी इस वॉर में फंस गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी हटो जरा सी और प्रॉब्लम कर सकती है। जिस पर ग्लैडिएटर कहता है, तुम तो अच्छे किंग हो। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मैं समझता हूँ, तुम और बाकी शायर एम्पायर के गार्ड ने वकांडा प्राइम पर हमला किया था और मेरी बहन को कैद किया था। जिस पर ग्लैडिएटर कहता है, नहीं, हमने उसे स्पार्ट्रिक्स कमांड के पास छोड़ा था। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, क्या छोड़ा था? तुम्हारे कारण राजकुमारी शूरी का अपमान हुआ है और ये जब खत्म होगा तब मैं इस अपमान का जवाब देकर रहूंगा। लेकिन तब तक, ये कहते ब्लैक पैंथर देखता है कि वहां पर स्कल्स को पकड़ के रखा था। तभी वहां रोनन आता है और कहता है, अगर वे लोग वॉर चाहते हैं तो हम उसे वॉर देंगे। जिस पर एंजेलिना एम्पायर का लीडर कहता है, जरा सोचो, अगर इस तरह की हाई लेवल हरकत अगर स्कल्स कर सकते हैं तो उन्हें मदद करने वाला भी हाई लेवल का होगा। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है। तभी एक गार्ड आता है और ब्लैक पैंथर से कहता है, कमांड सेंटर काया पर हमला हुआ है। यहाँ हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो तुरंत वकांडा प्राइम आता है और देखता है कि वहां पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। तभी टचला अपने लोगों से पूछता है, कुछ पता चला? जिस पर वो गार्ड कहता है, कमांड सेंटर से कोई जॉब नहीं आया है, बस इतना पता चला है कि क्री वेसल नष्ट हो गया है। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर कहता है, क्री एक्यूजर मेरे साथ उस रूम में खड़ा था और स्कल्स को इंट्रोगेट कर रहा था और उसने मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही लोगों पे हमला किया है। शायद के साथ साथ इन लोगों को भी कीमत चुकानी होगी। तभी ब्लैक पैंथर वहां टूटी फूटी सी जमीन पर आता है और देखता है कि वहां पर कोई तो है, इसलिए उन्हें बाहर निकालता है। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर उन बाप बेटों में से बेटा ही था, क्योंकि बाप मर चुका था। तभी वो बच्चा ब्लैक पैंथर से कहता है, वो मेरे ऊपर कूदे ताकि मुझे बचा सके, तो क्या वो मर चुके हैं? जिस पर ब्लैक पैंथर हाँ कहता है। तभी वो बच्चा कहता है, उन्हें लगा कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हारा अधिकार है गुस्सा होने का उन पर जिन्होंने किया। जिस पर वो बच्चा कहता है, मेरे बाबा कहते थे कि गुस्सा बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा तोहफा है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हारे पिता अच्छे आदमी थे। तभी ब्लैक पैंथर अपने गार्ड से कहता है, बच्चे को ले जाओ, हम मिलकर इनके पिता को ऑनर करेंगे और अब से ये मेरी सुरक्षा में है। तभी वो बच्चा ब्लैक पैंथर को जाते हुए देखता है और कहता है, फादर, उन्हें आपके मरने का कॉन्सिक्वेंस पता नहीं है, पर जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ ब्लैक पैंथर अपने प्लेन में आता है और कहता है कि मैं उन सारे कसूरवारों को ढूंढ कर रहूंगा। मैंने उन्हें शांति का प्रस्ताव दिया था पर उन्होंने वो ठुकरा दिया और अब मैं जानना चाहता हूँ मेरी बहन कहाँ पे है।
तो बता मुझे, क्या वो तैयार है? यह कहते हम देखते हैं कि वकांडा फिर से स्टारगेट बनाने में लगे थे। तभी वहाँ का गार्ड ब्लैक पैंथर से कहता है स्टारगेट जल्दी शुरू हो जाएगा। तभी हमें तचाला की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन दुनिया के अजूबों को देखो, हम एक दूसरे से लड़ रहे थे और अब हम वो डिवाइस रिपेयर कर रहे हैं जो हमें गैलेक्सी के पार ले जा सकता है। पर फिर भी मैं उस बच्चे के बारे में सोचने से नहीं रोक सकता हूँ। तो एक कैसी पावर है जिससे एक बच्चा और उसके पिता सुकून से रह भी नहीं सकते हैं। एक अच्छा लीडर उन सब के लिए ढाल की तरह होता है जिनके पास कोई पावर नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा ही करूँगा।